आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और आज आपके बीच में एक छोटा सा वचन मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जो कि पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और उसकी 12 आयत को हम पढ़ने जा रहे हैं। लिखा है कि पवित्र आत्मा के अनुसार चलना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हम पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं तो पवित्र आत्मा के अनुसार जब हम चलने वाले व्यक्ति हैं तो परमेश्वर के अनुग्रह से, उसकी दया से हमारे अंदर एक अलग बुलाहट होती है। और जब हम उस बुलाहट को पहचान पाते हैं कि परमेश्वर ने हमें कौन सा आत्मा दिया है और हम अपनी बुलाहट को पहचान पाते हैं, तो हम उस बुलाहट के अनुसार अपने जीवन में कार्य करते हैं। जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन कह रहा है, पहला कुरिन्थियों उसका 2 उसकी 12 आयत में लिखा है, परंतु हमने संसार का आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? परमेश्वर का वचन कह रहा है हमने संसार का आत्मा नहीं पाया। सबसे पहले आपको ये चीज़ समझनी होगी कि हमने संसार का आत्मा नहीं पाया, परंतु हमने वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जान सके जो परमेश्वर की ओर से हमें दी गई है। हालेलुया। तो हमें वो आत्मा नहीं है हमारे पास जो उसके बलीवर है, जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उसके चुने हुए लोग हैं, उनके पास वो आत्मा नहीं है जो संसार के पास है। क्योंकि जो संसार के पास जो आत्मा है वो अपनी संसार की रीति के अनुसार चलते हैं। और बाइबल इस प्रकार से बताता है, जो संसार का है वो संसार की बातों पर मन लगाता है, लेकिन जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर की बातों पर मन लगाता है। और शरीर की बातों पर मन लगाने वाला व्यक्ति परमेश्वर का नहीं हो सकता। हालेलुया। लेकिन बाइबल इस प्रकार से बता रही है कि परमेश्वर ने हमें वो आत्मा नहीं दिया जो संसार का है, हमें वो आत्मा दिया है जो हमें सब कुछ बताता है कि परमेश्वर की क्या योजना हमारे जीवन के अंदर है। अगर मेरे भाइयों बहनों, अगर आप परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलने वाले व्यक्ति हैं, अगर आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, तो आप अपनी बुलाहट को जान सकते हैं कि परमेश्वर ने आपको किस काम के लिए चुना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति, यहाँ पर हमने भी कहा, हमें उन बातों के बारे में हमें बताता है, हमें जो परमेश्वर ने हमें दी है। तो परमेश्वर का आत्मा हमें गाइड करता है कि हमारी क्या बुलाहट है। जितने भी चुने हुए लोग हैं, जितने भी परमेश्वर के धर्मी जन हैं, उसके बेटे बेटियां हैं, हर किसी को परमेश्वर ने एक बुलाहट दी है। और ये बुलाहट आपको तब पता लगती है जब आप परमेश्वर के भय में होकर चलते हैं, जब आप परमेश्वर की अगुवाई में होकर चलते हैं, जब आप अपनी उस आत्मा को पहचान सकते हैं कि परमेश्वर ने हमें जो आत्मा दी वो संसार की नहीं है, वो परमेश्वर की ओर से दी हुई आत्मा है। वो सत्य का आत्मा है जो हमें सारी बातें खोल खोल कर बताता है और कहता है कि मैं तुझे ऐसी बातें बताऊंगा जो तेरी कभी चित्त में नहीं चढ़ी, जो तेरी समझ में नहीं आई, कभी तेरे मन में कभी आई नहीं। मैं तुझे ऐसी बातें बताऊँगा। जब एक व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलता है तो वो अपनी बुलाहट को पहचान पाता है और उसे पता है कि मैंने क्या कार्य करना है। उसको पता है कि मैं किस काम में मैं हाथ डालूंगा। परमेश्वर मेरी अगुवाई करेंगे, परमेश्वर मुझे बजाते हैं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की आवाज़ को सुनता है। जब वो परमेश्वर की आवाज़ को सुनता है, परमेश्वर ने उसको जो आत्मा दी है वो उससे बात करती है। और जो उससे बात कर, जब वो प्रार्थनाओं में जाता है, जब वो गैर भाषा में जाता है, जब वो दुआ प्रार्थना में जाता है, तो परमेश्वर का आत्मा उससे बात करता है। और जब परमेश्वर का आत्मा उससे बात करता है तो वो समझ पाता है कि मुझे क्या काम करना चाहिए और क्या नहीं। और जो भी वो काम करेगा, परमेश्वर का आत्मा उसकी अगुवाई करेगा। और जो वो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई की तरफ से वो काम करेगा, उसके अंदर वो एक अलग शांति, एक अलग एक अनुग्रह को महसूस करेगा, एक अलग एक हैप्पीपन को महसूस करेगा, एक शांति को महसूस करेगा। भले ही वो, मैं ये नहीं कह रहा कि वो एक अमीर व्यक्ति हो, भले वो गरीब हो, लेकिन वो जो भी काम करेगा पवित्र आत्मा की अगुवाई से करेगा। परमेश्वर का आत्मा उसे बताएगा कि तेरे लिए ये काम सही है, तुझे इस काम में हाथ डालना है, तुझे इस मार्ग पे जाना है। परमेश्वर का आत्मा गाइड करता है। परमेश्वर ने कहा ना, मैंने तुम्हें वो आत्मा दिया है जो संसार का नहीं है। मैंने तुम्हें वो आत्मा नहीं दिया जो संसार के लोगों के पास है। मैंने तुम्हें वो आत्मा दिया जो तुम्हें बताएगा, तुम्हें गाइड करेगा। और जब वो आत्मा हमें गाइड करता है तो फिर हम देखते हैं उसके
आशीष को आते हुए, इसकी ब्लेसिंग को आते हुए। लेकिन जितने लोग परमेश्वर के अनुसार नहीं चलते, जितने लोग संसार की रीति पर चलते हैं, जिनके अंदर संसार का आत्मा है, उनको कोई मतलब नहीं कि हमें कैसे चलना है कैसे नहीं। वो अपनी ज़िंदगी को जैसे गाय घोड़े गधे की तरह चलते जाते हैं। उनको सिर्फ ना परमेश्वर से उन्होंने कभी पूछना कि प्रभु ये काम मेरे लिए सही है, ये काम मेरे लिए गलत है, मुझे ये काम में हाथ डालना चाहिए। और वो जो भी काम करते हैं उसमें वो टोटल फेल होते हैं। और एक काम कर भी वो क्या होते हैं, अपनी ज़िंदगी में संघर्ष देखते हैं। वो अपनी ज़िंदगी में संघर्ष देखते हैं, चाहे काम वो छोटा करे चाहे बड़ा करे। वो छोटे छोटे फैसलों में भी अपनी ज़िंदगी में क्या देखते हैं, संघर्ष को देखते हैं। उनकी ज़िंदगी एक संघर्ष में बीतती है, उनके जीवन में वो शांति नहीं होती। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उनको वो आत्मा नहीं दिया जो उनको बता सके। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी मन ही नहीं लगाया परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की कभी आवाज़ को सुनना नहीं चाहा। परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए उससे रिलेशन बनाना पड़ता है, उसकी दुआ प्रार्थना में बैठना पड़ता है, फास्टिंग में जाना पड़ता है, प्रार्थना करनी पड़ती है, रिलेशन बनाना पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति को प्रसन्न करना हो, अपने बॉस को प्रसन्न करना हो, या अपने किसी रिश्तेदार को, किसी भी व्यक्ति को प्रसन्न करना हो, हम उसके साथ में क्या बनाते हैं, एक रिलेशन बनाते हैं, एक अच्छा रिलेशन। उसके साथ में एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, रोज़ उसके बारे में कुछ बात करते हैं, उसको कुछ ना कुछ देते हैं, उसको क्या करते हैं, खुश करते हैं, है ना, कुछ ना कुछ देकर। उसी प्रकार परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारे धन दौलत से प्रसन्न नहीं होता, मैं तुम्हारे दिल के धन्यवाद से प्रसन्न होता हूँ। तुम्हारे पास सिर्फ दिल का धन्यवाद ही, तो मुझे दिल का धन्यवाद दो। नित्य दिन मेरे साथ प्रार्थना में आओ, मैं तुमसे बात करने के लिए तैयार होता हूँ। जब हम सुबह उठते हैं, परमेश्वर हमारे सिरहाने खड़ा होता है और वो सोचता है कि अभी मैंने पूरी रात इसको अच्छी नींद दी है, अभी सुबह उठा है, मुझसे प्रार्थना करेगा, मुझसे बात करेगा, मेरी बाइबल को पढ़ेगा, मुझसे बात करेगा। लेकिन हम तो इतने बिजी होते हैं, हम क्या करते हैं, लोगों को मैसेज कर देते हैं गुड मॉर्निंग के, लेकिन परमेश्वर खड़ा होता है और वो खड़ा का खड़ा रहेगा। तो ऐसे ही हमारी ज़िंदगी पूरे दिन बिजी है। फिर हम काम पर रोटी खाई, काम पर चले गए, फ्रेश होकर काम पर चले गए, काम से आए, फिर फ़ोन या इधर उधर घूमना, पार्टी करना, इधर उधर जाना, फिर रात को अपने रोटी खाई और फिर सो गए। अगले दिन की फिर वही कहानी। परमेश्वर को लोगों के पास समय नहीं है परमेश्वर को देने के लिए, जिसने जीवन दिया है, जिसने सांस दी है, जिसने प्राण दिया है, लोगों के पास समय नहीं है। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, जितने लोग परमेश्वर की अगुवाई में होते लगते हैं, जितने लोग परमेश्वर की आत्मा को दिए हुए होते हैं, जो लोग परमेश्वर के समीप रहते हैं, जो लोग उसकी दुआ प्रार्थना करते हैं, जो लोग उसकी आवाज़ को सुनते हैं, परमेश्वर उनके जीवनों में कार्य करता है। और जब परमेश्वर उनके जीवनों में कार्य करता है, परमेश्वर से बताता है तेरे लिए ये काम सही है, ये काम तेरे लिए गलत है, इस काम में हाथ डालना, इस काम में हाथ नहीं डालना। और वो जो भी, चाहे छोटा काम करे चाहे बड़ा काम करे, परमेश्वर उनकी अगुवाई करता है और वो उस काम के अंदर एक अलग सी शांति को देखते हैं जब उनका वो काम बनता है। तो हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप पौलुस के बारे में देखें, बाइबल बताती है कि पौलुस परमेश्वर का धर्मी जन था और उसकी जो सेवकाई थी वो परमेश्वर की ओर से थी, पवित्र आत्मा की ओर से। वो परमेश्वर की आवाज़ को सुनने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर की अगुवाई में चलने वाला व्यक्ति था। इसलिए परमेश्वर से उन्हें कहा, उसने अपना विचार बनाया कि मुझे प्रचार करने के लिए कहाँ जाना है, मुझे एशिया में जाना है, मुझे एशिया के अंदर जाना है, मुझे प्रचार करने के लिए, मुझे बैतूनिया जाना है प्रचार करने के लिए। लेकिन तभी परमेश्वर से वो प्रार्थना करता है कि प्रभु मैं एशिया जाना चाहता हूँ प्रचार करने के लिए, मैं बैतूनिया जाना चाहता हूँ प्रचार करने के लिए। परमेश्वर का आत्मा उसके कान में बोलता है तुझे वहाँ नहीं जाना, मैंने तुझे कहा वहाँ तुझे नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना तुझे प्रचार करने के लिए। अब आप ये बात सोचो, अगर वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति नहीं होता, अगर वो परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति नहीं होता, अगर परमेश्वर ने उसे वो आत्मा नहीं दिया होता जो उसे दिया है, अपनी आत्मा, और परमेश्वर की आवाज़ को वो ना सुन पाता, तो वो जाता वहाँ पर, जब वो वहाँ पर प्रचार करता, कोई रिजल्ट नहीं आता, कोई जवाब नहीं आता, कोई मन नहीं फिराता, कोई चंगा नहीं होता, परमेश्वर काम नहीं करता। फिर वो कहता कि मेरी प्रार्थना में तो, मेरे प्रचार में तो, मेरी सेवकाई में तो कोई फल ही नहीं है। और याद रखिएगा मेरे भाइयों बहनों, जब हमारी ज़िंदगी में कोई फल नहीं होता, लोग हमें क्या समझते हैं, लोग हमें ऐसे ही समझते हैं कि इनकी ज़िंदगी तो ऐसी है। इसलिए आपकी ज़िंदगी में फल आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके कामों का फल आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और परमेश्वर कहता है कि तेरे सारे कामों में फल आएंगे, तेरे सारे कामों को मैं ब्लेस करूंगा, तो जिन कामों में हाथ लगाएगा उन कामों को मैं ब्लेस करूंगा। हालेलुया। मतलब कि उनमें फल आएंगे, वो बरकत के योग्य होंगे, वो काम सफल होंगे।
पौलुस कहता है कि जब मैं वहाँ पर जाऊँगा, लेकिन परमेश्वर का आत्मा मना करता है वो वहाँ पर जाने से मना हो जाता है। अगर वो अपनी बुद्धि का सहारा लेता, अगर उसके अंदर संसार का आत्मा होता, तो वो अपनी मर्जी के अनुसार जाता और वहाँ पर टोटल फेल होता वो। लेकिन उसने परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से चला। उसने नहीं किया, अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लिया, उसने नहीं लिया अपनी समझ का सहारा, उसने परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से चला। और क्या हुआ, परमेश्वर के साथ वफादारी से चल के वो उस जगह पर ना जाकर और जगहों पर गया और वहाँ पर उन्होंने प्रचार किया। बहुत बड़े काम हुए, बहुत सारे लोगों ने मन फिराया, परमेश्वर का नाम ऊँचा हुआ। हालेलुया। तो मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको एक ही बात समझाना चाहता हूँ। परमेश्वर ने आपको वो आत्मा नहीं दिया जो संसार का है। आपको इस बात को समझना होगा। अगर आप परमेश्वर के लोग हों, परमेश्वर के चुने हुए लोग हों, उससे दुआ प्रार्थना करने वाले लोग हों, आपको इस बात को समझना होगा। सबसे पहले परमेश्वर ने आपको वो आत्मा नहीं दिया जो संसार का है। आपको पहचानना होगा। कई बार आपके जीवन में परमेश्वर का आत्मा, आपके जीवन में परमेश्वर का आत्मा है और आपको परमेश्वर ने वो आत्मा दिया। आप दुआ प्रार्थना करने वाले लोग हैं, लेकिन आप पहचान ही नहीं पा रहे उस आत्मा को, परमेश्वर की आवाज़ को पहचान ही नहीं पा रहे। और क्यों नहीं पहचान पा रहे? क्योंकि आप ढंग से समय नहीं दे पा रहे परमेश्वर को। आपके उस उपवासों में नहीं जा रहे, परमेश्वर से बात नहीं कर रहे। आपने कहने के लिए तो मसीह को अपना जीवन दे रखा है, आप कहने के लिए तो मसीह में हो, आप कहने के लिए तो परमेश्वर के धर्मी जन हो, बस संडे चर्च जाने वाले लोग हो। कोई दिन प्रार्थना नहीं करनी। प्रार्थना करनी है तो 10 मिनट प्रार्थना करनी है, 15 मिनट प्रार्थना करनी है, आधा घंटा प्रार्थना करनी है, भगदड़ में प्रार्थना करनी है। परमेश्वर ये भी दे दे, वो भी दे दे, फलाना भी दे दे, ढिंगाना भी दे दे, आमीन प्रभु जी, और ये कह के बस चले जाना। ऐसे परमेश्वर नहीं बात करेगा। परमेश्वर आपको नहीं बता पाएगा। परमेश्वर से बात करने के लिए, किसी को प्रसन्न करने के लिए, मैंने आपको अभी बताया, उसके साथ में टाइम स्पेंड करना पड़ता है, उससे बात करनी पड़ती है। जब आप उस व्यक्ति को टाइम देंगे, आप उससे बात करेंगे, तो वो आपसे बात करेगा। इसीलिए हमें क्या करना है, अगर परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है तो उसको टाइम देना पड़ेगा। हालेलुया। तो और वो टाइम आप कब दे पाते हैं? जब आप उसकी प्रार्थनाओं को जाते हैं, जब आप अपनी नाइट प्रेयर में जाते हैं, जिस समय सब दुनिया सो जाती है, दुनिया को लगता है कि अब सब सो गए हैं, उस समय एक शांति का माहौल होता है, कोई आपको टेंशन नहीं होती, कोई काम की भगदड़ नहीं मची होती। उस समय आपने सिर्फ रिलैक्स होकर सोना होता है। आपने कुछ घंटों को परमेश्वर की हजूरी में दे दो। आप अपने 1-2 घंटों को दे सकते हैं, 2.5 घंटों को दे सकते हैं, 3 घंटों को दे सकते हैं, जितनी आपके दिल करे। लेकिन कुछ घंटों को, आधा घंटा नहीं कह रहा मैं, कुछ घंटों को आप 1 घंटा दे दीजिए, 1.5 घंटा दे दीजिए, 2 घंटे दे दीजिए। स्टार्टिंग करिए 1 घंटे से, स्टार्टिंग करिए 1 घंटे से। 1 घंटे में जब आप प्रार्थना करना शुरू करेंगे, फिर अगली बार 2 घंटे, 3 घंटे, बढ़ते जाएंगे आपको खुद ही दिखेगा कि परमेश्वर आपसे बात करना शुरू कर रहा है। आप खुद ही परमेश्वर की उपस्थिति को अपने बीच में देखना शुरू करेंगे। जैसे जैसे परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में आएगी, आप खुद प्रार्थना को बढ़ाएंगे अपने। मैं आपको रियलिटी बात बता रहा हूँ। जब परमेश्वर आपसे बात करना शुरू करेगा, आप खुद आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रेयर लाइफ को बढ़ाएंगे। क्योंकि परमेश्वर बड़ा दयालु, वो बात करने वाला परमेश्वर, वो कोई मूर्ति नहीं है, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, वो जिंदा परमेश्वर, वो बात करता है। हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूँ मेरे भाइयों बहनों, आप इस वचन को समझ पा रहे हैं। परमेश्वर ने आपको वो आत्मा दिया है जो संसार का आत्मा नहीं है। परमेश्वर ने आपको वो आत्मा दिया है कि वो आपकी अपनी आत्मा के द्वारा आपको बताता है कि आपके जीवन में उसकी क्या योजना है। और जब आप अपनी बुलाहट को पहचान पाते हैं, आप उस बुलाहट के अनुसार कार्य करते हैं। आप उस बुलाहट के अनुसार कार्य करते हैं कि परमेश्वर ने जो आपको बुलाहट दी है, आप वो सेवा करते हैं, आप कुछ कार्य करते हैं, आप परमेश्वर के प्रचार को करते हैं, आप दान बोते हैं, कुछ भी करते हैं, आप अपनी बुलाहट को पहचान पाते हैं। लेकिन अगर आप अपनी बुलाहट को नहीं पहचान पा रहे हैं, नहीं पहचान पा रहे कि परमेश्वर ने मुझे वो आत्मा दिया है जो सब चीज़ों से अलग है, तो आप 100% संघर्षों में रहेंगे। आपको अपनी बुलाहट ही नहीं पहली बात पता लगेगी कि मेरी बुलाहट क्या है। परमेश्वर ने मुझे क्या कार्य करने के लिए चुना है, मुझे सेवा करने के लिए चुना है, मुझे जॉब करने के लिए चुना है, मुझे दरिया बिछाने के लिए चुना है, मुझे आराधना करने के लिए चुना है, मुझे इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए चुना है। आपको पता ही नहीं लगे। लेकिन जब आप आराधना में होंगे, परमेश्वर की उस आत्मा को पाए हुए होंगे और प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से आप पूछेंगे, प्रभु शु मेरी क्या बुलाहट है मेरी, वो आपको बताएगा। वो आपको बताएगा तेरी बुलाहट ये है। आप ऑलरेडी खींचेंगे उस बुलाहट की तरफ को। हालेलुया। लेकिन आपको समझना है, और ये बात आपको पवित्र आत्मा ही बताएगा, कोई इंसान नहीं बता सकता। कोई आपको नहीं बता सकता कि आपकी ये बुलाहट है।
लेकिन पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि मेरे बेटे तेरी ये बुलाहट है। जब हम मुझसे प्रार्थना में जाएंगे, हम मुझसे पूछेंगे प्रभु मेरे जीवन में तेरी क्या इच्छा है, क्या बुलाहट है, क्या तेरी मर्जी है, प्रभु बताएगा आपको। मैं कह रहा हूँ बताएगा वो आपको बताएगा कि तेरी ये बुलाहट है। मैंने तुझे अपने कार्यों के लिए चुना है, मैंने तुझे अलग किया है, मैंने तुझे अपने कामों के लिए अलग किया, मैंने तुझे चुना है, मैंने तेरा नाम अपने हृदय की पट्टियों पर लिख लिया है। हालेलुया। अपने हथेलियों पर लिख लिया है। हालेलुया। मैंने तेरा नाम अपनी हथेली के ऊपर लिखा है। तो मेरे भाइयों, इस बात का मैं समझ रहा हूँ कि परमेश्वर ने आपको चुना है, और जब परमेश्वर ने आपको चुना है तो आप उसके फल लेकर आएँ उसकी सेवा के लिए। हालेलुया। आप पूछें उससे और ये महसूस करें कि परमेश्वर आपसे बात करता है। उसने जो आपको आत्मा दिया है वो एक मामूली आत्मा नहीं, वो आत्मा है जो आपसे बात करती है। आप उसकी आवाज़ को सुनने के लिए तैयार हो जाए। मैं विश्वास करता हूँ आप इस वचन के द्वारा आप सीख पा रहे हैं कि परमेश्वर ने जो आपको आत्मा दी वो संसार का नहीं, वो संसार की बातों वाला नहीं, वो एक आत्मिक आत्मा है और वो आपसे बात करता है। जब आप इस बात को समझ पा रहे हैं, परमेश्वर से आप जब पूछ रहे हैं प्रभु क्या मेरी बुलाहट है, प्रभु क्या मेरे लिए तूने चुना है, प्रभु क्या मुझे तूने वो आत्मा दिया है जो प्रभु तेरी ओर से है, जब आप ये बात पूरे परमेश्वर आपको जवाब दे रहा है, हाँ मेरे बेटे, हाँ मेरी बेटी, मैंने तुझे अपना आत्मा दिया है, मैंने तुझे अलग किया है। मैं तो कब से तुझसे बात करना चाह रहा था, मैं तो कब से तुझे तेरी बुलाहट बताना चाह रहा था, लेकिन तू अपनी बुलाहट को जानना ही नहीं चाहता, जानना ही नहीं चाहती, तू आना ही नहीं चाहता मेरे समीप। मैं तो रोज़ तेरे सिरहाने खड़ा होता हूँ, मैं तो रोज़ तुझसे बात करना चाहता हूँ, लेकिन तू मुझसे बात ही नहीं करता, तू मुझसे बात ही नहीं करती। मैं रोज़ खड़े रह जाता हूँ, तू लेकिन अपने फ्रेंडों को, अपने यारों को, अपने दोस्तों को, अपने सभी रिश्तेदारों के साथ तू टाइम स्पेंड कर लेते, लेकिन मैं खड़ा रह जाता हूँ। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आज से मन बनाएं उन सब ऐसे लोगों को जो आपकी ज़िंदगी में कोई फल नहीं लेकर आते, जो आपको गलत संगति में ले जाते हैं, जो आपको पाप में ले जाते हैं, बुरी नतों में ले जाते हैं, बुरी आदतों में ले जाते हैं। उन लोगों को अपनी ज़िंदगी से दूर करो और परमेश्वर की आत्मा को अपने जीवन में पहचानो, उसकी बुलाहट को पहचानो और उस बुलाहट में बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। वो परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। मैं कह रहा हूँ वो परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। थैंक यू जीसस। हालेलुया। रेहा नामा संदरा बाबा 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 बाबा। ओ धन्यवाद यीशु, मेरे महान सामर्थी खुदा, पवित्र आत्मा जी मेरे महान सामर्थी खुदा। जितने लोगों ने प्रभु आज इस वचन को सुना, प्रभु ये वचन इनके ज़िंदगी में 100 गुना फल लेकर आए। प्रभु अपनी बुलाहट को पहचानने पाएँ, इनकी क्या बुलाहट है मेरे खुदा, और ये जानने पाएँ कि प्रभु तूने इनको जो आत्मा दिया है वो प्रभु जी सत्य का आत्मा है, वो संसार का आत्मा नहीं। वो आत्मा है जो प्रभु हमें बताता है हमारे बुलाहट के बारे में, वो बताता है हमारे संघर्ष के बारे में कि हमें क्या काम नहीं करना और क्या काम करना है। प्रभु जी आज लोग प्रभु छोटी छोटी बातों में संघर्ष कर रहे हैं मेरे खुदा, प्रभु क्योंकि वो तेरी आवाज़ को सुनना नहीं चाहते, वो तेरे अनुसार चलना नहीं चाहते। लेकिन प्रभु जी तू अपने लोगों पर दया कर, कृपा कर, अनुग्रह कर। प्रभु इनकी बुद्धि को खोल दे, इनकी समझ को खोल दे मेरे खुदा, और तेरा पवित्र आत्मा इनका अगुवाई करे। प्रभु आज से तेरा पवित्र आत्मा इनकी अगुवाई करे आज से। ऐ मेरे खुदा अपने प्रार्थना को सुनते हैं प्रभु यीशु मसीह, हम जानते तो आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं मेरे खुदा यीशु, आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। ओ पवित्र आत्मा जी मैं विश्वास कर रहा हूँ कि तेरा हाथ तेरे लोगों की प्रार्थना सुनने वालों पर प्रभु जी आ रहा है मेरे खुदा। जितने लोग प्रभु इस वचन को सुन रहे हैं उनके ऊपर तेरा हाथ आ रहा है और तेरा पवित्र आत्मा ने भर रहा है यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस। ओ रे पापा बा नमस कोरोलो वो रे दा मा 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 मा। थैंक यू जीसस लॉर्ड। हालेलुया। पवित्र आत्मा जी मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरा धन्यवाद करता हूँ। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु ये तेरा बड़ा अनुग्रह तेरे लोगों के जीवन में कार्य करे। मैं मांगता हूँ खुदा यीशु के नाम से। आमीन आमीन आमीन। आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।